हिंदुस्तान या बंगाल की तहरीक आज़ादी में जहां मुख्तलिफ़ तहरीकें चलाई गई, जैसे नील की तहरीक, मुंडा तहरीक, संताल रेबलियन, रंगपुर बगावत, इसी तरह बंगाल की तहरीक आज़ादी में एक अहम तहरीक का नाम है फ़कीर या सन्यासी तहरीक। फ़कीर या सन्यासी तहरीक के अहम लीडर जो थे वह थे मजनू शाह। मजनू शाह बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, यानी नवाब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक चलाई। तकरीबन 1765 से लेकर 1782 तक मजनू शाह ने बंगाल के मुख्तलिफ़ इलाकों में और उनके साथी रहीम शाह और करीम शाह भी बंगाल और बिहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गुरीला जंगें लड़ी। कहा जाता है कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार फ़कीर और सन्यासी लोग मजनू शाह, रहीम शाह और करीम शाह की क़यादत में बंगाल और बिहार के मुख्तलिफ़ इलाकों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत जारी रखी। आखिरकार अंग्रेज़ों ने मजनू शाह को एक जंग के दौरान शहीद कर डाला, मगर बंगाल की तारीख़ से मजनू शाह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मजनू शाह की इस तहरीक को लेकर ऑल इंडिया शाह शाही कमेटी ने कलकत्ता के उर्दू एकेडमी में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इनका मकसद ये था कि मजनू शाह के बारे में लोगों को बताया जाए और शाह और शाही के जो बिरादरी के लोग हैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रोज़गार के बारे में हुकूमत से मांग की जाए। मजनू शाह के इस कायदाना सलाहियत और शहादत को लेकर ऑल इंडिया शाह शाही कमेटी ने कलकत्ता के उर्दू अकादमी में जो सेमिनार का इनेकाद किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस यानी जस्टिस रिटायर अशोक गंगोली, साबिक राज्यसभा एमपी अब्दुल्ला खान, मौलाना अब्दुल्ला खान आज़मी के अलावा साबिक एमपी हसन इमरान, एमएलए विवेक गुप्ता और कलकत्ता हाई कोर्ट के जज इम्तियाज़ अली शाह, असरुद्दीन शाह, अलीमुद्दीन शाह समेत दीगर लोगों ने इजहार ख्याल किया। साथ ही साथ बांकुरा यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर जिन्होंने मजनू शाह पर इस रिसर्च कर रही है सतुपा भट्टाचार्य, उसने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि मैं मजनू शाह के बारे में रिसर्च कर रही हूँ और उनकी तारीख को बताई। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেই ইতিহাসের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। এখান থেকে কি বলবেন? মানে আজকে 75 ইয়ার্স হয়ে যাচ্ছে, কি মানে আজকে এটা কি করে মনে পড়লো যে আমাদের কোনো দাবি নিয়ে আমরা পথে নামছি? কেন এমন? 75 ইয়ার্স হলেও তো এসেছেন, তারপরে এসেছে বললাম, এতে কোনো ক্ষতি হয় না सर। 75 ইয়ার্সের পরেও এনাদের যে দাবি সেটা পূরণ হয় না। सर को उनका हक नहीं मिला, उसी में शाह बिरादरी भी है। हर बिरादरी को अपने मुल्क के संविधान में दिए हुए हक की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद करना होगा। सिर्फ तकरीर से काम नहीं चलेगा, तहरीक से काम चलेगा। पार्लियामेंट उस वक्त आवारा हो जाती है जब सड़क सुनसान हो जाती है। तो सड़क को जिंदाबाद मुर्दाबाद लेके रहेंगे, अपना अधिकार इस तरह सड़क पर लोगों को उतरना होगा ताकि बहरी पार्लियामेंट के कान खुले, बहरी पार्लियामेंट की आँख खुले, अंधी पार्लियामेंट की और अपना भाई सवाल कीजिए आप। मजनू शाह पर आज सेमिनार हुआ, तो मजनू क्या आप चाहते हैं कि मजनू शाह के बारे में भी लोगों को बताया जाए या स्टूडेंट को बताया जाए? बेशक, हम मजनू शाह पहले फ्रीडम फाइटर थे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई किए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने इदारों, अपने स्कूल और मदरसों में जो भी है मजनू शाह के बारे में उनको बताया जाए कि मजनू शाह ने क्या बलिदान दिया देश को। दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, वो किसी किरदार को नहीं पहचानेंगे। तो मेरी यही है कि लोगों को जितने भी किसी भी जाति, अपने जो भी कौम के लोग हैं वो पहले पढ़ाई करें, पढ़ने ही से सब मसला हल हो जाएगा। आप पीछे बैक होके नहीं आइएगा।
आपको आगे बढ़ना है तो इसके लिए आप लोगों ने कभी हुकूमत से कोई बातचीत की? हुकूमत से नहीं की है। इंतजामिया से कोई बातचीत की? अभी तक तो की नहीं। अब कन्वेंशन करके सबका जानकारी लिया, पुरुलिया का, मिदनापुर का, मुर्शिदाबाद के लोग आए थे, तमाम लोगों ने अपनी बातों को बताया। तो अब हम लोग जो है सरकार को अपना विज्ञापन देंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार गरीबों की सरकार ममता बनर्जी है, तो ये हम लोग के लिए कुछ करेगी। आप अपने आगे का लाहे अमल बताएं। लाए अमल ये है कि गांव-गांव जाएंगे, अपनी जाति को जगाएंगे, उनको याद दिलाएंगे आप किसके औलाद हैं। मजनू शाह ने इस देश के लिए क्या किया। मजनू शाह का देन था जो हम लोग को 1947 में आज़ादी मिला। मजनू शाह नहीं होते, हमीदुल्ला शाह नहीं होते तो आज़ादी नहीं मिलती। बाबरी यूपी में 1857 में जो हमीदुल्ला शाह ने जंग लड़ा था तो अंग्रेजों ने उनके सर पर 50,000 रुपया का इनाम उस वक्त के ज़माने में रखा। तब सोचिए हम लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, हमारे घर तक बर्बाद हो गया। किसी की तारीख बदलेगा, चाहे मुगल हो या अंग्रेज़ों हो और भी लोग हो, उसकी तारीख बदली जाए या किताबों की तारीख बदल दी जाए, कोई वो फलसफा हो उनको बदल दिया जाए, तो इनके बदलने से कुछ नहीं होना। ये खुद बदल जाए, खुद खत्म हो जाएंगे, मिसमार हो जाएंगे हैं। और यही है, असीरुद्दीन शाह को मैं मुबारकबाद चाहता हूँ और बड़े अच्छा अदारे को मुबारकबाद देता हूँ। और लोग अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए अच्छे इस तरह से रहे, सब ठीक है।